हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकारी पैसे कहाँ से आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रिसीट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जानने वाले हैं कि सरकार पैसे कहाँ खर्च करती है। देखिए, जब हम गवर्नमेंट रिसीट को पढ़े थे तो उसमें हम दो भागों में बांट के पढ़े थे कि सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। सेम इसी प्रकार से इसे ही पढ़ना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, इसको समझने से पहले देख लीजिए सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च। देखिए, एक सबसे पहले बात है कि एक अच्छा से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए आ गए कहीं से और आपने उसे कहीं खर्च कर दिया। कहाँ खर्च कर किया अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन मान लीजिए कहीं खर्च कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि भाई तुमने पैसे खर्च किए कहाँ। ना ही तुमने घर बनवाए हैं, ना ही घर खरीदे हैं, ना ही गाड़ियां खरीदी हैं, और ना ही तुमने जो 2 साल पहले किसी से उधार लिया था उसको चुकता किया है। तो फिर तुमने पैसे किए क्या? सिंपल सी बात है। तो फिर वो बताएगा कि मैंने पैसे कहाँ, मतलब, या फिर आप बताओगे कि हमने पैसे कहाँ खर्च किए। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम ऐसा ही है कि ये सरकार द्वारा किए जाने वाला ऐसा खर्च है जिससे ना ही कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही कोई उधार लिए हुए, जो भी देश उधार लेता है, हमारा सरकार उधार लेता है, वो चुकता होता है। देखिए, ये अब इसमें क्या होता है। देखिए, अब सरकार के पास जो भी पैसे होंगे, मान लीजिए वो कहीं खर्च कर दिया, तो इससे सबसे पहले तो कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं बना, ना ही रेल बना, ना ही मेट्रो बना, ना ही कोई और भी ऐसा चीज बना, ना ही कोई मॉन्यूमेंट बना, और ना ही जो विदेश से पैसे लिए थे या फिर जो भी कर्ज था, आरबीआई से लोन लिए थे, वो उसको दिए और सरकार ने खर्च कर दिया। तो सरकार जब खर्च करती है किए कहाँ, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है कि सरकार कहाँ खर्च कर रही होगी ऐसे पैसे। सरकार ऐसे ही तो कहीं भी तो खर्च नहीं कर देगी। तो वो पैसे जाते हैं कहाँ? वो पैसे जाते हैं आपका इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी कि वो ब्याज का भुगतान करता है। आरबीआई से मान लीजिए कुछ कर्ज लिया था किसी निश्चित ब्याज दर पे, तो वो सिर्फ ब्याज का भुगतान करता है। इससे हमारी जो कर्ज है वो तो खत्म नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ ब्याज जा रहा है। तो ब्याज अगर हम भर रहे हैं तो इससे हमारी जो मूलधन होती है वो तो हमारे ऊपर बची रहती है ना, बनी रहती है, यानी कि हमें वो तो पैसे वापस करने ही होते हैं। दूसरा और कहाँ जा सकता है? सरकार, ये जो लोग भी सरकारी नियोजित होते हैं उन्हें सैलरी देती है, पेंशन देती है। इससे भी तो कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, तो पेंशन में दे दे। आजकल सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है। देखिए, सब्सिडी से भी कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। और देखिए, और एक और चीज होता है क्या, ये ग्रांट। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट को थोड़ा समझिए। सब्सिडी तो समझ ही सकते हैं, सब्सिडी जैसे आपको गैस पे भी मिलती है, आजकल तो कई सारी चीजों पे सब्सिडी मिलने लगी है। और ग्रांट ऐसा होता है, इसको हिंदी में अनुदान बोलते हैं, अगर आप जानते होंगे तो इसको समझिएगा, अनुदान। ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ पैसे देती है, एक शर्त लगाकर कि हम आपको पैसे तभी देंगे जब आप कोई संपत्ति का निर्माण करें। यानी कि ये शर्त लगा के देती है, कुछ पैसे उनको देगी, कहेगी लो भाई ये पैसे, लेकिन इसका शर्त है कि तुम्हें इस पैसों को इस जगह पे खर्च करके कुछ बनाना है, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना है। तो वो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला राज्यों को ग्रांट होता है। अब बताइए, इतना चीज जो भी दिया सरकार, इसमें जिसमें भी खर्च किए, इससे तो ना ही कोई पब्लिक संपत्ति यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हुआ और ना ही कोई उधार चुकता हुआ। इसमें हम ब्याज पेमेंट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें हम ब्याज दे रहे हैं, ब्याज को भर रहे हैं, ना कि हम जो मूलधन पैसा है उसको भर रहे हैं। ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको तो समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो आइए दूसरा समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत, मतलब इसी के उल्टा समझ लीजिए कि ऐसा है कि हमारे पास पैसे हैं और हमने क्या किए, कहीं ऐसे जगह खर्च कर दिए जिससे हमारा संपत्ति का निर्माण हो गया। लेकिन सरकार केवल अपनी निजी संपत्ति के निर्माण के लिए कोई पैसे खर्च नहीं करती है,
वो जो भी पैसे खर्च करेगी वो सार्वजनिक हित में खर्च करेगी। यानी कि अगर वो मेट्रो बनवाती है, रेल बनवाती है, सड़क बनवाती है, तो वो सभी के हित में होता है। तो ये जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें इसके क्या शर्त होते हैं कि ऐसा सरकार के द्वारा किए जाने वाला ऐसा खर्च जिससे या तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होगा, और नहीं तो वो किसी से ब्याज लिए हुए है, तो सरकार ब्याज कहाँ से लेगी? आरबीआई से लेगी, किसी विदेश से ले लेती है। तो सरकार जो भी ब्याज ली हुई है उसका भुगतान कर दे, यानी कि लोन अगर ली हुई है तो उसका पेमेंट कर दे। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे देख लीजिए इसमें क्या क्या आएगा। एक तो पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि रेल, सड़क, मेट्रो या कई तरह की परियोजनाएं भी होती है जो आजकल बहुत चर्चित हैं। अच्छा, दूसरा अभी बताया मैंने कि लोन को पे कर देती है, यानी कहीं से लोन लिए, मान लीजिए कि आरबीआई से लोन लिया या फिर पेंशन ली हुई है या फिर विदेश से लोन लिए, तो उसको पेमेंट कर देती है। तो इस पैसे का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? या तो कोई संपत्ति यानी फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर जो उधार लिए उसको चुका रहे हैं। और एक हो सकता है कि आपको ये लोन प्रोड्यूस करवा दे, कर दे। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम पैसे आपको लोन के तौर पर दे दे, ये भी हमारी संपत्ति फॉर्मेशन ही हुआ एक तरह के, क्योंकि हम अपने पैसे को बचा कर रखा है। देखिए, अगर हम लोन दे देते हैं किसी को, तो उससे तो सबसे पहला बात यह है कि जो हम पैसे दिए वो मेरा सुरक्षित है। दूसरा बात इससे निकल के आता है कि उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है। इस तरह से ये भी एक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हुआ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये होता है। दोनों में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है। एक समझ सकते हैं कि एक ऐसा है कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला ऐसा खर्च है जिससे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होगा, और कोई भी कर्ज जो लिए रहेंगे वो चुकता नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि इससे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होगा और इससे हम उधार दे देंगे, यानी जो पहले हम उधार लेंगे उसको सधा सकते हैं। और नहीं तो दूसरा ये भी होता है कि हम किसी को उधार दे देंगे तो भी हमारा संपत्ति बना रहेगा। तो ये मुख्य अंतर होता है इन दोनों में। और ये हुआ सरकारी खर्च। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।